नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जो हम सबको कभी न कभी हैरान जरूर करता है। आखिर ये टन के टन वजनी हवाई जहाज जो पूरी तरह मेटल से बने होते हैं, हवा में टिके कैसे रहते हैं? मतलब सोचिए, सैकड़ों टन का मेटल गुरुत्वाकर्षण के नियम को कैसे मात दे सकता है। ये सवाल ही किसी जादू जैसा लगता है। और इसका जवाब हवाई जहाज के पंख के बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही कमाल के डिजाइन में छिपा है। देखिए, उड़ान को समझने की चाबी है लिफ्ट को समझना। और लिफ्ट को समझने के लिए हमें फिजिक्स की एक बहुत ही पुरानी और मजेदार बहस में उतरना होगा। तो ये बहस दो आइडियाज के बीच में है। एक तरफ है बर्नौली का सिद्धांत। ये कहता है कि पंख का आकार ऐसा होता है कि हवा उसके ऊपर से तेजी से और नीचे से धीरे धीरे गुजरती है। तेज हवा मतलब कम दबाव, और बस नीचे का ज्यादा दबाव प्लेन को ऊपर धकेल देता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, अरे इतना मत सोचो, सीधी सी बात है, पंख हवा को नीचे धकेलता है तो हवा यानी एक्शन का रिएक्शन विमान को ऊपर धकेल देती है। तो अब सवाल उठता है कि कौन सही है, और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। सच तो ये है कि दोनों ही सही हैं। ये कोई ये या वो वाली लड़ाई नहीं है। असल में ये एक ही कमाल की घटना को देखने के दो अलग अलग लेकिन पूरी तरह से सही नजरिए हैं। अब देखिए, ये सब कुछ निर्भर करता है एंगल ऑफ अटैक पर। आसान भाषा में कहें तो ये वो एंगल है जिस पर पंख सामने से आ रही हवा से टकराता है, और पायलट इसी एंगल को बदलकर लिफ्ट को कम या ज्यादा करते हैं। और ये तरीका इतना कारगर है कि सही एंगल हो तो एक हवाई जहाज उल्टा भी उड़ सकता है। लेकिन लिफ्ट कोई अकेला हीरो नहीं है इस कहानी का। ये तो समझिए एक तरह की रस्साकशी का हिस्सा है जिसमें चार बड़ी ताकतें शामिल हैं। जब भी कोई हवाई जहाज हवा में होता है, उस पर हर पल, हर सेकंड ये चार बुनियादी बल एक साथ काम कर रहे होते हैं। ये चार बल हैं: लिफ्ट जो विमान को ऊपर उठाता है, वजन जो उसे नीचे खींचता है, थ्रस्ट जो इंजन से उसे आगे धकेलता है, और ड्रैग जो हवा की रुकावट से उसे पीछे की ओर खींचता है। चारों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बना रहता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। पता है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि उड़ने के लिए लिफ्ट को वजन से ज्यादा होना ही पड़ेगा। लॉजिकल लगता है ना, पर ऐसा है नहीं। असल में जब प्लेन एक स्थिर गति और ऊंचाई पर उड़ रहा होता है ना, तो ये चारों बल एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस कर रहे होते हैं। सब कुछ एकदम बराबर। ये ताकत की नहीं, संतुलन की कहानी है। चलिए अब जरा उस बल पर गौर करते हैं जो हवाई जहाज का दुश्मन माना जाता है, यानी ड्रैग। ड्रैग भी आप समझिए दो तरह का होता है। एक है पैरासाइट ड्रैग। ये तो सीधा साधा हवा का प्रतिरोध है। मतलब जहाज हवा को चीर कर आगे बढ़ रहा है तो हवा उसे रोकेगी ही। लेकिन दूसरा है इंड्यूस्ड ड्रैग, और यहीं से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। इंड्यूस्ड ड्रैग असल में लिफ्ट पैदा करने की कीमत है। याद है, पंख के नीचे हाई प्रेशर और ऊपर लो प्रेशर होता है। तो पंख के नीचे की हाई प्रेशर वाली हवा हमेशा पंख के कोनों से घूमकर ऊपर वाले लो प्रेशर एरिया में भागने की कोशिश करती है, और हवा के इसी घुमाव से पैदा होता है इंड्यूस्ड ड्रैग। लेकिन हवा का ये कोनों से घूमना सिर्फ ड्रैग ही पैदा नहीं करता, बल्कि एक ऐसा साइड इफेक्ट बनाता है जो देखने में किसी कलाकारी से कम नहीं लगता। ये देखिए, इसी को कहते हैं विंग टिप वॉर्टेक्स। ये रंगीन धुआं हमें उस हवा के बवंडर को देखने में मदद कर रहा है। ये हवा का एक घूमता हुआ शक्तिशाली बवंडर है जो पंख के ठीक पीछे बनता है, लिफ्ट बनाने का एक खूबसूरत नतीजा। अच्छा, तो अगर उड़ान का सारा खेल ही संतुलन का है, तो फिर पायलट हवाई जहाज को मोड़ने या घुमाने के लिए जानबूझकर इस संतुलन को बिगाड़ता कैसे है? इसका जवाब पंखों के किनारों पर लगे छोटे छोटे फ्लैप्स में छिपा है, जिन्हें एलेरॉन कहते हैं। ये एलेरॉन एक दूसरे से उल्टी दिशा में काम करते हैं। मतलब अगर पायलट को बाईं ओर झुकना है तो बायां एलेरॉन ऊपर जाएगा, जिससे उस पंख पर लिफ्ट कम हो जाएगी, और ठीक उसी समय दायां एलेरॉन नीचे जाएगा, जिससे उस पंख पर लिफ्ट बढ़ जाएगी। इसी असंतुलन से विमान एक तरफ रोल कर जाता है। पर रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। एलेरॉन का इस्तेमाल एक बहुत ही अजीब और हमारी सोच के एकदम उलट एक नई समस्या खड़ी कर देता है। और यही समस्या हमें हवाई जहाज को मुड़ने का असली राज बताती है। इस समस्या का नाम है एडवर्स यॉ। सुनने में अजीब है
और काम भी अजीब ही है। जब पायलट बाईं ओर मुड़ने के लिए प्लेन को झुकाता है तो प्लेन की नाक असल में दाईं ओर खींचने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पंख ऊपर उठता है वो ज्यादा लिफ्ट के साथ साथ ज्यादा ड्रैग भी पैदा करता है, जो उसे पीछे की तरफ खींचता है। अब ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो फिर पायलट इस उल्टी दिशा में खिंचाव को कैसे ठीक करते हैं और एकदम मक्खन जैसा स्मूथ टर्न कैसे लेते हैं? इसका जवाब है रडर के साथ। लेकिन यहाँ एक और आम गलतफहमी सामने आती है। रडर का काम हवाई जहाज को पानी के जहाज की तरह मोड़ना बिल्कुल नहीं है। नहीं, एक मोड़ के दौरान रडर का असली और सबसे जरूरी काम उस एडवर्स यॉ को काटना है। ये धीरे से जहाज की नाक को वापस सही दिशा में लाता है ताकि पूरा का पूरा हवाई जहाज एक सीध में एकदम सही तरीके से मुड़ सके। और यही है उड़ान की असली कला। ये एक तरह का डांस है, एक कला है जिसमें पायलट न सिर्फ अपनी मर्जी से ताकतों को बदलता है बल्कि उन बदलावों से पैदा होने वाले अनचाहे नतीजों को भी बड़ी सटीकता से संभालता है। तो उड़ान इरादे और उसके साइड इफेक्ट, एक्शन और उसके रिएक्शन के बीच का एक कमाल का संतुलन है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी अपनी दुनिया में, टेक्नोलॉजी में या समाज में और ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां हमें ना सिर्फ अपने काम को बल्कि उसके अनचाहे नतीजों को भी इसी तरह संभालना पड़ता है।